हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अब तक तो मुझे इतना मालूम है कि तुम लोगों ने जाके दिव्य की ये वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो, बहुत मज़ा आएगा। और दिव्य, मैंने सुना तूने क्या बोला, बड़ा अच्छा बोलता है और साउथ के डायलॉग्स तो बड़े अच्छे ही चिपकाता है। But I'm back, Saurabh. Back for you. तो अभी सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट वापस शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्टली आ रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो 3 पार्ट्स है इस वीडियो के रिलेटेड, वो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, लेकिन अगर देख लोगे तो लिंक करने में आसानी होगी आप लोग को। तो दिव्या, वीडियो के स्टार्टिंग में ही तू मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा। तूने मुझे ये कहा कि मैंने एप्पल के अगेंस्ट बातें की हैं, लेकिन मैं एंड्रॉयड को सपोर्ट नहीं करता हूँ। एंड आई फील कि तू शायद कंफ्यूज है कि तुझे सपोर्ट किसको करना है। अगर तू ये बोल रहा है कि तू एप्पल के अगेंस्ट है और हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, iOS और एंड्रॉयड, और अगर तू ये बता रहा है कि तू iOS के अगेंस्ट है या तूने iOS के अगेंस्ट बातें की हैं, यानी कि समवेयर तू एंड्रॉयड को सपोर्ट कर रहा है, और अगर तुझे यही नहीं पता कि तू सपोर्ट किसको कर रहा है, तो मेरे भाई, यू आर कन्फ्यूज्ड। यू शुड रेक्टिफाई दिस थिंग कि तुझे सपोर्ट किसको करना है। हो सकता है तुझे प्रॉपरली पता हो फीचर्स के बारे में, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि पब्लिक कंफ्यूज तभी होती है जब उसे दोनों साइड के बारे में डिटेल में ना पता हो। फिर भी शुरू करते आगे। तेरा पहला पॉइंट था कि एप्पल इनोवेशन का लीडर है, एप्पल इनोवेट करता है और एंड्रॉयड उस चीज़ को फॉलो करता है, करेक्ट। लेकिन तूने फिर आगे ये कहा कि सिर्फ एप्पल इनोवेट नहीं करता है, एंड्रॉयड भी इनोवेशन लेकर आता है। मैंने भी बोला एप्पल इज लीडर इन इनोवेशन, बट दैट डजंट मीन कि एंड्रॉइड को इनोवेशन नहीं लाता। सौरभ, पहला टच स्क्रीन एप्पल लेके आया, पहला वर्चुअल असिस्टेंट एप्लीकेशन एप्पल लेके आया, पहला मल्टी यूजिंग वेब ब्राउज़र एप्पल लेके आया, पहला यूट्यूब का मोबाइल एप्लीकेशन भी एप्पल के लिए बना था। ई सिम कार्ड फेमस एप्पल के वजह से वो 2-3 साल पहले से। फिर उसके बाद माइक्रो सिम कार्ड भी एप्पल के थ्रू आया था पहला। तो सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना कि एप्पल ही नहीं एंड्रॉयड भी इनोवेट करते हैं, दिखाना भी तो पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, एप्पल जो चीज़ करता है वो चीज़ एंड्रॉयड करती है। एप्पल ने हेडफोन जैक निकाला, एंड्रॉयड ने भी निकाल दिया। एप्पल ने चार्जर निकाला, एंड्रॉयड ने भी निकाल दिया। अब आप लोग बोलोगे कि यार चार्जर निकालना तो एक स्कैम है। अब भैया, वो एप्पल का स्कैम था या उनका ग्रीन रेवोल्यूशन था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब एप्पल ने वो निकाला, उस चीज़ को बकायदा सेम तरीके से सैमसंग और अहमद, जो कि एंड्रॉयड के जायंट्स हैं, उन्होंने भी फॉलो किया। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एंड्रॉयड इनोवेशन लाता है कि नहीं लाता है, पर समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसने कहा कि एप्पल का प्रॉफिट मॉडल, या एक प्रॉफिट मॉडल की बात कर रहा था। अब पहली चीज़, प्रॉफिट मॉडल की बात करते करते ये बंदा पहुंच जाए कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है या किस पे रिलाई करती है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं इसने क्या बोला कि एप्पल रिलाइज ऑन हार्डवेयर, या एप्पल का मेन जो सिस्टम है वो हार्डवेयर कंपनी है। तो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट। उनका जो प्रॉफिट मेकिंग मॉडल है, एप्पल इज अ टोटल हार्डवेयर कंपनी। दैट मीन, समझे, तो एप्पल एक हार्डवेयर कंपनी नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, और वो रिलाय सॉफ्टवेयर पे भी करती है। ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एप्पल बनाता भी है और वो सेल आउट भी होते हैं। तो एप्पल रिलायज ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल। हाँ, बट उनका ये पॉइंट है कि वो लोग हार्डवेयर पे थोड़ा फोकस रखते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव द बेस्ट एंड द प्रीमियम डिज़ाइन टू देयर कस्टमर्स। तो आई एग्री कि उनका फोकस हार्डवेयर पे रहता है, बट वो कंप्लीटली हार्डवेयर कंपनी नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि गूगल से कंपेयर किया, गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड वो सॉफ्टवेयर में एडवर्टाइजिंग वगैरह की बात कर रहे थे। ये भी गलत है। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर रिलाई करती है। उनका मेन काम है, उनका मेन प्रॉफिट जो आता है वो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विस से आता है। गूगल मल्टीपल काम करता है, उसका सबसे प्राइमरी काम है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग सर्विस।
सेकेंड वो सर्च इंजन का काम करता है, थर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे काम करते हैं लोग। तो गूगल भी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, गूगल इज़ प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग कंपनी जो इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग करवाती है, एंड गूगल एक सर्च इंजन कंपनी है जो वहाँ से वो लोग अर्न करते हैं। बाकी डेटा कलेक्शन वगैरह तो ठीक है, योर पॉइंट इज राइट, डेटा कलेक्ट होता है, वो स्टोर होता है, उस बेसिस पे आपको ऐड दिखते हैं, बट वो इस पॉइंट से लेना देना कुछ नहीं टॉपिक से। ठीक है, तो तेरे दोनों ही पॉइंट्स गलत है यार। ना एप्पल एक हार्डवेयर कंपनी है, ना गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्पल इज अ कंपनी जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे काम होता है। गूगल एक कंपनी है जिसपे एडवर्टाइजिंग मेन काम है, सर्च इंजन सेकंड काम है, क्लाउड कंप्यूटिंग थर्ड काम है, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब ये सही है तेरा, तुझे कुछ नहीं मिला तो तूने कंपेयर किससे कर दिया? गूगल की सिक्योरिटी और एप्पल की प्राइसिंग से। और मुझे एक बात बता, जिसका प्राइस कम है उसकी सिक्योरिटी भी तो कमज़ोर है, और जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी सिक्योरिटी भी हाई मिलती है। तो खुद ही गूगल के अगेंस्ट बात कर रहा है, किसी अगेंस्ट की बात नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट। गूगल में सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं। एप्पल हैज़ बीन मोर फोकस्ड एवरी टाइम ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। उनका ये हमेशा से मेन कंसर्न रहा है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। हालांकि मुझे पता है कि जितने डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, चाहे एप्पल हो चाहे कोई भी हो, कोई भी डिवाइसेस 100% सिक्योर्ड नहीं होता है। आप कोई नहीं बोल सकता है कि ये वाला डिवाइस 100% सिक्योर्ड है। एनी डिवाइस कैन बी हैक्ड, एनी डिवाइस कैन हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स, एनी डिवाइस कैन हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट आई एम श्योर एप्पल के डिवाइसेस आर मच बेटर एंड सिक्योर्ड देन एंड्रॉयड डिवाइसेस। मे बी आने वाले टाइम में एंड्रॉयड अपने आप को अपग्रेड करेगा, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ाएगा, बट फिलहाल तो एप्पल इज ऑन द टॉप, नो डाउट। यार तूने अपना दिमाग चेक कर ले जाके, क्योंकि पहली चीज़ जितने फैक्ट्स तूने बताए अब तक उसमें 90% लूप होल्स थे। नंबर 2, तुझे कुछ नहीं मिला तो तू घूम फिर के ईयरफोन, चार्जिंग केबल और रेंज के ऊपर आ गया। ठीक है, तो मैं एक कंपैरिजन देता हूँ। सैमसंग, एमआई, वीवो, ओप्पो, इन सभी के ईयरली 2 से 3 या 4 फ़ोन लॉन्च होते हैं अलग अलग डेट्स पे। एप्पल यह साल में एक ही बार फ़ोन लॉन्च करता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ठीक है, उनके वेरिएंट्स आते हैं 3-4, बट वो साल में एक ही बार लॉन्च करता है। अब सैमसंग, वीवो, ये लोग इतना फ़ोन क्यों लॉन्च करते हैं? मुझे लगता है ऐसा कि सैमसंग को या एमआई को या वन प्लस को, दे आर वेल अवेयर कि भाई जो टॉप लेवल के फ़ोन्स है 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये रेंज के जो फ़ोन्स है ना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट एप्पल ने कैप्चर किया है। आज मैं आपको बोलूँ यार, आपको 1 लाख का फ़ोन लेना है तो एंड्रॉयड लोगे या आईफोन लोगे? मेजॉरिटी लोग एंड्रॉयड तो नहीं लेंगे, आईफोन ही लेंगे, आईफोन ही लेंगे, जोक्स अपार्ट। तो सैमसंग, एमआई, इन लोग को पता है कि जो टॉप लेवल के फ़ोन है उसमें एप्पल ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो उनको अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो दे नीड टू गो फॉर द मिड लेवल एंड लोअर लेवल फ़ोन्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैमसंग के टॉप लेवल फ़ोन नहीं बिकते होंगे, बट व्हेन यू कंपेयर विद एप्पल तो उससे कम बिकते हैं। तो उनको अगर वो चीज़ को, यार कंपनी है, दे डोंट वांट टू गो इन द लॉस, उनको लॉस से बचना है तो उनको कम रेंज के फ़ोन लॉन्च करने पड़ेंगे। अब तुम मुझे बोल रहे हो कि 12,000, 15,000, 20,000 के फ़ोन में हेडफोन के जैक है, देना पड़ेगा ना यार। अब 12, 15, 18,000 के फ़ोन में प्रोसेसर तो अच्छा नहीं मिलेगा, कैमरा तो टॉप क्लास नहीं मिलेगा, जो 50-60,000 के फ़ोन पे मिलता है वो कैमरा तो मिलेगा नहीं। जो प्रोसेसर 60,000 के फ़ोन में है वो 15,000 में तो मिलेगा नहीं आपको। तो कुछ ना कुछ फीचर देना पड़ेगा ना, पब्लिक क्यों खरीदेगी? तो 3.5 mm का एक ऑप्शन दे देते हैं उसमें कि ठीक है ये ऑप्शन साथ में दे रहे हैं हम लोग। बट जहाँ तक मुझे पता है आने वाले टाइम में अराउंड 2-3 साल बाद ये चीज़ भी हट जाएगा, 3.5 mm का टोटली वैनिश हो जाएगा मार्केट में से, एंड ऐसा होगा ज़रूर। अब रही बात केबल और चार्जर की, तो मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि
हाँ, मैं इस पॉइंट में सपोर्ट करता हूँ कि कंपनीज को, सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी हो, दे शुड नॉट रिमूव और डिस्कार्ड चार्जिंग केबल या चार्जिंग का ब्रिक फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। कोई और तरीका सोचना चाहिए उनको, कुछ और वे में, कुछ और पॉसिबल वे में। बट उस चीज़ में मैं सपोर्ट करता हूँ, और इसी काफ़ी ऑलरेडी बात हो चुकी है, काफ़ी लोगों की एप्पल के ऊपर केस भी हुआ था, एप्पल ने फ़ाइन भी पे किया है। तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफ़ी बात हो चुकी है। अब चार्जिंग ब्रिक देना ना देना, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है एग्जैक्टली जो बताया जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, तो यार उसमें मुझे डिटेल में नहीं पता। बट इतना पता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ टू यू दिव्य इन दिस। यार क्या चीज़ है तू, मतलब घूम फिर के सुई वहीं पर अटकनी है तेरे। इनोवेशन की बात कर रहा, फिर से ईयरफोन की बात लेके आ गया है तू। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब यार हर चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है। आज रेडियो वगैरह को रिप्लेस कर दिया है मोबाइल फोन्स ने, फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया सीडी ड्राइव ने, सीडी ड्राइव को रिप्लेस किया यूएसबी ने। जब ये प्रोसेस चालू था तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी बीच में कि यार सीडी ड्राइव बेटर था, क्योंकि उस टाइम पे जो डिवाइस सबके पास होते थे, जिस जो लैपटॉप यूज़ करते थे, उस लैपटॉप में सीडी ड्राइव हुआ करती थी। ठीक है, अब जब वो चीज़ हट गई है, सीडी ड्राइव यूएसबी ड्राइव से आने लग गई है, अब पब्लिक यूएसबी ड्राइव यूज़ करना चालू कर दी है, तो मैंने बहुत कम लोग को देखा है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि यूएसबी ड्राइव नहीं आना चाहिए था, या हमको सीडी ड्राइव को ऑप्शन चाहिए था। अब क्या है यार कि तुमको स्लिम लैपटॉप भी चाहिए, उसमें सीडी ड्राइव भी चाहिए, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। सीडी ड्राइव हम सबको पता है कितना मोटा आता है, कितना बड़ा आता है। अगर उसको फिट करना पड़ेगा तो लैपटॉप को भी बड़ा करना पड़ेगा, लैपटॉप की साइज़, लैपटॉप का विड्थ सब बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। इन द सेम वे हेडफोन्स की बात थी, पीपल वर हैविंग प्रॉब्लम्स, पर तकलीफ थी लोगों को, हेडफोन्स का वायर टूटता था, वो एंटेंगल होते थे, जो भी होता था, जिसको भी होता था। यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये रातों रात तो कुछ करेंगी नहीं। हाँ, वापस मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ रातों रात चेंज नहीं करते हैं। दे हैव द रिसर्चर्स, उनके पास होते हैं, वो रिसर्च करते हैं प्रॉपर ही क्या होना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि वो रातों रात करते हैं तो भैया तुमको चेकअप कराना ही पड़ेगा खुद का। उनके पास टीम होती है, वो बैठ कर रिसर्च करती है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक का इश्यूज क्या है, पब्लिक का मैटर क्या है, उनको क्या अलग चाहिए। ठीक है, वायरस हेडफोन बहुत पहले से आते हैं, आई नो, मैंने भी यूज़ किया, नोकिया का आता था एक लंबा इतना सा, मैंने भी यूज़ किया। लेकिन वो ईयरफोन्स में और आज के ईयरफोन में बहुत फ़र्क है। जैसे इनोवेशन एक अलग चीज़ है, वो ब्लूटूथ हो या ईयरफोन हो या वायरलेस जो भी कह लो। सिमिलरली अभी कुछ डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे पास काफ़ी टाइम से है इंडिया में। डिजिटल पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे काफ़ी टाइम से है, बट लोग यूज़ नहीं करते थे, लोग डरते थे यूज़ करने में, लोग चेंज से घबराते थे। बट नाउ आफ्टर दिस 1.5 ईयर में जो हमें पेंडेमिक हुआ है, लोग ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आई मीन उनको मालूम पड़ चुका है यूज़ कैसे करना है। यूज़ करते नहीं करते अभी भी अलग बात है, बट उनके फ़ोन में वो सिस्टम है। हर एक के फ़ोन में गूगल पे भी है, पेटीएम भी होगा, फ़ोन पे भी होगा। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन के ऊपर बात करना या नहीं करना वो इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि तू क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ, उससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर जस्ट बॉदर्ड कि मेजॉरिटी पब्लिक को क्या चाहिए। अब 10 में से 7 लोग को अगर यहाँ पर ईयरफोन नहीं चाहिए वायर वाले, तो बाकी 3 के लिए वो लोग कंपनी बैठी नहीं है ना। दे विल गो फॉर द बिजनेस, उनको पता है कि वो बिजनेस कैसे करना है। एंड द फर्स्ट वन टू ब्रिंग समथिंग इन द मार्केट विल बी द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन टू गो ऑन द मून इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। उसी तरह जो आदमी पहला इन्वेंशन लेके आएगा वो हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इनोवेशन में चॉइस होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, बट इट इज़ अगेन डिबेटेबल थिंग है। वो मेरे हाथ में नहीं है, ना तेरे हाथ में है, वो सिर्फ कंपनी के हाथ में है और उनकी रिसर्च टीम के हाथ में है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पॉइंट। आई मीन तुम लोग जाके कोई भी वीडियो उठा लो, एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन या एप्पल के ऊपर कोई भी वीडियो उठा लो, ये पॉइंट गारंटेड उसका ट्रम्प कार्ड होता है। पीपल या जो एंड्रॉयड सपोर्टर होगा वो ये पॉइंट ला के लास्ट में रख देगा कि प्राइस टैग एप्पल आईफोन का।
अगेन मैंने ऑलरेडी इसका बात किया था, एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन जब शुरुआत में आए थे 2005, 6, 7 में जब ये आए थे, आईफोन वॉज अराउंड 12 हज़ार, एंड्रॉयड 6-7 हज़ार का था। अब धीरे धीरे आईफोन का भी रेट बढ़ा है और एंड्रॉयड के भी रेट बढ़े हैं। आईफोन 1,20,000 का है तो सैमसंग भी 1,20,000 के आसपास का भी मिल रहा है। सिमिलरली वन प्लस जब आया था, OnePlus 1, OnePlus 2 ये 15 से 25 के रेंज में थे। आज के रेट में ये फ़ोन 50 के प्लस जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि एवरी कंपनी जब आपको नया टेक्नोलॉजी डालेगी या नया फीचर देगी तो उसका चार्ज तो लेना पड़ेगा ना। इफ़ यू एक्सपेक्ट कि वन प्लस 15,000 में आपको OnePlus 9R का जो फंक्शन है वो मिलेगा तो यार कंपनी को बंद करके जाना पड़ेगा वापस। सेकेंडली मैं खुद एंड्रॉयड यूज़र रह चुका हूँ 10 साल तक। मैंने एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले आईफोन में स्विच किया है। इसके ऊपर एक वीडियो भी आएगी कि मेरा स्विचिंग एक्सपीरियंस एंड्रॉयड और आईफोन को लेके कैसा, एक अलग वीडियो आएगा उसके ऊपर। लेकिन मैं खुद रहा हूँ एंड्रॉयड यूज़र, मैं खुद रहा हूँ आईफोन यूज़र, ठीक है। तो अगेन मैंने जब कहा था कि यार प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन या प्राइस ऑफ एनी डिवाइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूजेस और उसका यूज़ कितना होने वाला है। आज मैं 1.5 लाख का फ़ोन लेके अगर मैं उसका यूज़ क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ के लिए मैं किसी को जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन प्राइस टैग का बात करना तो यार इज़ आई थिंक इररिलेवेंट, क्योंकि एंड्रॉयड में भी उस लेवल के फीचर्स हैं। हाँ, वी कैन टॉक ऑन दिस थिंग कि प्रीमियम फ़ोन और लो एंड फ़ोन्स या मिड लेवल फ़ोन्स में क्या फ़र्क हो सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एप्पल को घसीटना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से घसीटा जा रहा है, तो वो गलत होगा। हाँ, अगर हम इसमें ये बात करते हैं कि प्रीमियम और मिड लेवल फ़ोन में क्या डिफरेंस है तो बात अलग है। देखो गाइस, ऐसा है, मैं और दिव्या हम लोग कुछ फाइट नहीं करते ना, हम लोग कोर एंड्रॉयड और आईफोन सपोर्टर्स हैं। हम दोनों को टेक्नोलॉजी और गैजेट जो है काफ़ी पसंद है, उसको एक्सप्लोर करना पसंद है, उसमें बातें करना पसंद है। हम सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ ला के रखते हैं आपके सामने, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम पॉइंट ऑफ व्यूज़ बाहर जितने भी एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स हैं ना, उनके बीच में यही बातें होती हैं मेजॉरिटी। अगर ग्रुप में एक आईफोन का यूज़र होगा ना तो उसका और उस ग्रुप में 3 लोग से डिबेट हमेशा होता है कि तेरे फ़ोन की बैटरी नहीं है, मेरे फ़ोन में बैटरी है। वो बोलेगा तेरे फ़ोन में कैमरा नहीं है, मेरे फ़ोन में कैमरा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ जस्ट टू कीप अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। वो अपने पॉइंट रखता है, मैं मेरे पॉइंट रखता हूँ, एंड वी बोथ लव बोथ द थिंग्स। मुझे एंड्रॉयड भी पसंद है, मुझे आईफोन भी पसंद है। मेरे पास आईफोन के साथ साथ अभी भी एक एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है। तो मुझे दोनों फ़ोन पसंद है, सेम चीज़ दिव्या को भी पसंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करो, एंड स्टे सेफ, स्टे फिट। थैंक यू।